एक राजा की 7 बेटियां थी। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और पहली बेटी से पूछा कि बेटी, तू किसके भाग्य का खाती है? तो पहली बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। ऐसे ही उसने दूसरी बेटी से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया कि पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। ऐसा करके उसने 6 बेटियों से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया। जब 7वीं बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बोला कि तू अपने भाग्य का खाती है? बेटी बोली, हाँ पिताजी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि मेरी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढो। मंत्रियों ने 6 बेटियों के लिए अच्छे वर ढूंढे। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी उनसे कर दी। और जब 7वीं की बारी आई, राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि मेरी इस बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढो जो अपाहिज हो, निर्धन हो, जिसका कोई घर बार ना हो। मंत्री बोले कि राजा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब राजा ने बोला कि मेरी ये बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इतना सुनने के बाद राजा ने जैसा वर कहा, मंत्री वैसा ही वर ढूंढ कर ले आए। राजा ने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हें अपने पर बहुत अभिमान है, तो मैंने तुम्हारे लिए अपाहिज और निर्धन वर ढूंढा है, उसका घर बार नहीं है। तो बेटी ने कहा, ठीक है, मेरे भाग्य में यही होगा। फिर राजा ने उसकी शादी उसके साथ कर दी और अपनी 7वीं बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। तब उसका पति बोला कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों की? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा घर है और ना ही मैं तुम्हें कमा कर खिला सकता हूँ। लड़की ने कहा, सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। तब राजा की बेटी बोली, कहीं तो तुम्हारा घर होगा, तुम जहाँ रहते हो वहीं ले चलो। तो वह बोला, जंगल में मेरा मिट्टी का घर है, मैं वहीं रहता हूँ। लड़के ने बोला, तुम वहाँ कैसे रहोगी? तो लड़की ने बोला, तुम मुझे वहीं ले चलो। तो दोनों जंगल में चले गए। तब उसने कहा कि मेरा घर यही है। तब राजा की बेटी ने उस घर में जाकर साफ सफाई की। फिर रात हो गई और वो सो गई। सुबह जब हुई, उसने बोला कि मैं कुछ काम तो कर सकता नहीं, मैं भीख मांग कर गुजारा करता था, अब मैं वो काम भी नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूं? तब राजा की बेटी बोली, तुम जंगल में जाओ और तुमको रास्ते में जो कुछ भी पड़ा हुआ मिले घर ले आओ। तो उसको एक मरा हुआ सांप मिला। तब वह बोला कि मैं सांप को ले जाकर क्या करूंगा? फिर उसको राजा की बेटी की बात याद आई। उसने बोला था, जो भी रास्ते में पड़ा हो ले आना। वो मरे हुए सांप को लेकर घर की ओर चल दिया और बोला, रानी, मुझे और कुछ तो नहीं मिला, ये सांप रास्ते में मिला तो मैं ले आया। तब राजा की बेटी ने कहा, कोई बात नहीं, इसको छत पे डाल दो। कहीं दूर एक नगर में राजा की रानी नहाने के लिए स्नान घर जाती है, तो वह अपना 9 लखा हार बाहर खूंटी पर लटका कर चली जाती है। तो कहीं से एक चील आती है, उस हार को खाने के चक्कर में अपनी चोंच में दबाकर ले जाती है। तब चील हार को ले जा ही रही होती है, तो वह उसी सांप को देखकर हार वहीं छोड़ देती है और सांप को लेकर चली जाती है। तब राजा की बेटी सुबह उठकर ऊपर देखती है तो वह 9 लखा हार नीचे ले आती है। तब रानी बाहर निकलती है और हार को ना देखकर रोने लगती है। तो राजा को पता लगता है, तो वह बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा हार ला दूंगा। तब रानी बोलती है, नहीं, मुझे दूसरा हार नहीं चाहिए। तो राजा नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है, जो रानी का 9 लखा हार ला कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो राजा की बेटी ने यह सुना तो राजा के पास गई और 9 लखा हार दे दिया। तब राजा बोला, तुमको क्या इनाम चाहिए? तब राजा की बेटी ने बोला, जो मैं मांगू तुम वह दोगे? तब राजा बोलता है, हाँ। तो उसने बोला, वचन भर लो। राजा ने बोला, हाँ, वचन भर लिया। तब राजा की बेटी बोली, दिवाली के दिन किसी के घर रोशनी नहीं होगी, पूरे नगर में अंधेरा होगा। तब राजा बोला, ठीक है। तो राजा की बेटी अपने घर चली गई। दिवाली आई
पूरे नगर में अंधेरा था, किसी के भी घर रोशनी नहीं थी, सिर्फ राजा की बेटी के घर में रोशनी थी। पूरा घर जगमगा रहा था रोशनी से। तब माता लक्ष्मी जी रात को घूमने निकली तो उन्होंने देखा पूरे नगर में अंधेरा है, सिर्फ एक घर छोड़ के। तो वह बोलने लगी, आज तो दिवाली है, पूरे नगर में अंधकार क्यों है? उसे एक घर में रोशनी दिखाई दी और वो वहां चली गई और राजा की बेटी का दरवाजा खटखटाया। माता लक्ष्मी जी बोली, दरवाजा खोलो। तब राजा की बेटी बोली, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू बड़ी चंचल है, तू एक जगह नहीं टिकती। तब माता लक्ष्मी जी बोली, दिवाली की रात है, मैं तुम्हारे घर में ही वास करूंगी। तब राजा की बेटी बोली कि वचन भर लो। तो माता लक्ष्मी जी वचन भर लेती हैं। फिर राजा की बेटी ने दरवाजा खोल दिया और लक्ष्मी जी अंदर आ गई। लक्ष्मी जी के अंदर आते ही उसका अपाहिज पति ठीक हो गया और वो राजकुमार की तरह लगने लगा और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। फिर उसी स्थान पर झोपड़ी की जगह महल बन गया और दास दासियां काम करने लगी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि जो उस रानी का पिता था उसके नगर में अकाल पड़ गया, जिसके कारण वह बहुत निर्धन हो गया। उसे खाने के भी लाले पड़ गए। राजा के पास केसर पड़ा हुआ था, वह ऊंट से जाकर शहर में बेचने लगा। केसर बहुत महंगा था, इसीलिए किसी ने नहीं लिया और राजा निराश हो गया। तो वह पहुंचते पहुंचते अपनी 7वीं बेटी के पास पहुंच गया। तब उसकी बेटी ने देखा कि ये तो मेरे पिताजी हैं और वह पर्दा करके गई और आवाज लगाई कि ये सारा केसर भैंसों की खोर में डाल दो। तब राजा बोला कि ऐसा कौन सा राजा है जो इतना महंगा केसर खोर में डलवा रहा है। तब राजा ने एक रात रहने का विचार किया। फिर उसकी बेटी ने 7 प्रकार का खाना बनवाया और राजा के सामने परोसा। राजा ने एक टुकड़ा जैसे ही मुंह में लिया, बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बेटी ने अपना पर्दा ऊपर किया और बोली, अब बताओ पिताजी कि मैं किसके भाग्य का खाती हूँ। तो पिता बेटी को देखकर दंग रह गया और वह बोला, हाँ बेटी, तुम अपने भाग्य का खाती हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं।